एपिसोड की शुरुआत विराट द्वारा अमृता को जाने के लिए कहने से होती है, उसे आश्वासन देते हुए कि वह बबीता का ख्याल रखेगा। बबीता विराट को अमृता के साथ जाने के लिए कहती है, ये बताते हुए कि अमृता हरतालिका तीज पर विराट की भलाई के लिए उपवास कर रही है। बबीता विराट से कहती है कि उसके लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है और उसे अमृता के साथ पूजा करने के लिए कहती है। विराट सहमत हो जाता है और अमृता के साथ चला जाता है। कविता बबीता से पूछती है कि क्या वह वाकई हरतालिका तीज पर अमृता के साथ विराट को भेजना चाहती है। बबीता इस मामले पर टिप्पणी करती है। उत्सुक कविता पूछती है कि वास्तव में क्या हुआ। बबीता कविता से कहती है कि वह उसे समझाएगी, लेकिन पहले उसकी मदद मांगती है, जिस पर कविता सहमत हो जाती है। भवानी ने कमलाए और अपार्टमेंट की दूसरी महिलाओं को यह चर्चा करते हुए सुना कि इशिका का जेल जाना अच्छी बात है। भवानी कमलाए से कहती है कि दूसरों के बारे में बुरा बोलना सही नहीं है, भले ही वे बुरे ही क्यों न हों। कमलाए ने जवाब में कहा कि अगर जहान ने उन्हें नहीं बताया होता तो उन्हें इशिका के जेल जाने के बारे में पता ही नहीं चलता। जहान भवानी से कहता है कि उसे भी अमृता से इस बारे में पहले पता चला था, लेकिन पूजा में व्यस्त होने के कारण वह भूल गई। अमृता ने देखा कि विराट इशिका और प्रियंका से नाराज है। विराट अमृता से कहता है कि जब तक प्रियंका और इशिका को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती, तब तक वह शांत नहीं होगा और वह इस मामले पर आगे टिप्पणी करता है। अमृता पेंडेंट को गिरा देती है और जल्दी से उसे उठा लेती है। विराट उससे पूछता है कि उसके हाथ में क्या है। अमृता पेंडेंट दिखाती है और उसके बारे में टिप्पणी करती है। विराट अमृता से माफी मांगता है और बाद में पेंडेंट को उसके गले में डाल देता है। फिर वे पूजा के लिए जहान के घर जाते हैं। भवानी विराट और अमृता का घर में स्वागत करती है और पूजा शुरू करती है। बबीता कविता को बताती है कि वह प्रियंका और इशिका को जमानत दिलाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही है। कविता पूछती है कि अगर वकील दिलदार को सच बता देगा तो वह क्या करेगी। बबीता कहती है कि उसने वकील के बहुत से उपकार किए हैं, इसलिए वह दिलदार को कुछ नहीं बताएगा। कविता बबीता से पूछती है कि वह क्या योजना बना रही है। बबीता जवाब देती है कि वह सारा दोष अमृता पर डाल देगी, फिर चली जाती है। दिलदार अमृता को मैसेज करता है कि बबीता घर छोड़कर चली गई है, शायद प्रियंका और इशिका को बचाने के लिए। अमृता दिलदार को जवाब देती है कि वह बबीता का पीछा करेगी। अमृता पूजा बीच में ही छोड़ देती है। जहान उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। अमृता जवाब देती है कि वह बबीता को बेनकाब करने जा रही है और जहान से कहती है कि वह सबको बताए कि वह प्रसाद बनाने के लिए छोड़कर गई है। जहान सहमत हो जाता है। विराट जहान से पूछता है कि अमृता कहाँ है। जहान कहता है कि वह प्रसाद तैयार करने गई है। विराट ये कहते हुए दूर चला जाता है कि उसे एक फोन करना है। विराट अपने आप से बात करते हुए कहता है कि वह जानता है कि अमृता कुछ उजागर करने वाली है और इस बार वह उसका समर्थन करने की कसम खाता है। बबीता प्रियंका और इशिका को जेल से सफलतापूर्वक बाहर निकालती है। बबीता वकील से पूछती है कि अगर दिलदार को पता चल जाए तो क्या करना चाहिए। वकील उसे भरोसा दिलाता है कि दिलदार को पता नहीं चलेगा। बबीता इस पर टिप्पणी करती है। प्रियंका और इशिका बबीता से उन्हें जेल में छोड़ने की शिकायत करती हैं। बबीता उन्हें याद दिलाती है कि वह ही है जिसने उन्हें जमानत पर बाहर निकाला था। पुलिस प्रियंका और इशिका का सामान वापस कर देती है। एक बार जब वे अपने फोन अनलॉक करते हैं तो बबीता प्रियंका और इशिका को एक तरफ ले जाती है। वह प्रियंका को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने के लिए फटकार लगाती है और उसे चेतावनी देती है कि वह अब से आहूजा हाउस में कैसे प्रवेश करेगी, इस बारे में सावधानी से सोचे। बबीता फिर इशिका की ओर मुड़ती है और उसे बताती है कि बिल्डिंग के दरवाजे उसके लिए हमेशा बंद रहेंगे। जैसे ही बबीता पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है, अमृता उससे कहती है कि उसका खेल खत्म हो गया है। विराट पुलिस स्टेशन पहुंचता है। बबीता अमृता से पूछती है कि वह क्या साबित करने की योजना बना रही है। अमृता जवाब देती है कि वह बबीता के दोहरे चरित्र को उजागर करेगी।